सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर, जैसा मैं कह रहा था, ये जब ज्ञान की गंगा भक्ति की भागीरथी बह रही हो, उस समय संतों महापुरुषों का आगमन एक बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर होता है। यह क्षण अति मूल्यवान है, अति पवित्र है, हर्षोल्लास से परिपूर्ण है, क्योंकि योग विज्ञान को न केवल भारतवर्ष में लेकिन विश्व में, न केवल भारतीय लोगों तक लेकिन विदेशी लोगों तक पहुंचाने वाले और उसके रहस्य को उजागर करने वाले, मैं हमेशा इनके लिए एक शब्द करता हूं, वन मैन मिशन। एक आदमी जो पूरी क्रांति कर सकता है, और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने निर्माण किए हैं। ये तो उनकी उपलब्धि सारा विश्व जानता है, लेकिन मेरे लिए, मेरे अभिन्न मित्र, सखा और अत्यंत स्नेह रखने वाले परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा का व्यासपीठ से मैं स्वागत करूं, भट्टड़ परिवार की ओर से स्वागत करूं, बालकृष्ण निधि ट्रस्ट की ओर से स्वागत करूं, और सभी की ओर से कथा में आगे बढ़ें। राम की कथा कर चुके, कृष्ण की कथा आगे बढ़ें। उससे पहले एक रहस्य आपको बता दूं, रामदेव बाबा तो अब हैं, उनके पूर्वाश्रम का नाम था रामकृष्ण। तो राम और कृष्ण के सेतु समान मेरे परम आत्मीय, मेरे अभिन्न बाबा रामदेव जी से मैं प्रार्थना करूं कि 2-5 मिनट के लिए कुछ शुभकामनाएं व्यक्त करें, और फिर हम कृष्ण जन्म की कथा की ओर आगे बढ़ें। आस्था, वही मैं कहने जा रहा था, आस्था चैनल के अध्यक्ष श्री किरीट भाई मेहता और नीना बेन मेहता भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम। सबका मन हर्षित है, सब प्रमोदित हैं, और ये पूरा प्रांगण ईश्वरीय उद्घोष से, भगवान की वाणी की शंखनाद से गुंजायमान है। तो आइए 2 शब्द प्रार्थना के उच्चारित करते हैं। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मन, ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मन, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने को। नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल। नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम ओम। प्रीतम पाने जग में आया, प्रीतम पाने जग में आया। हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी
हाथ उठा करके गाइए जरा। ओम बोल मनवा, ओम बोल मनवा, मन की आंखें खोल मनवा, ओम बोल, मन की आंखें खोल मनवा, ओम बोल, यही है मीठा बोल मनवा, ओम बोल, यही है मीठा बोल मनवा, ओम बोल मनवा, ओम बोल मनवा, ओम बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले बालकृष्ण देव की, भारत माता की। आज भगवान का जन्मोत्सव और भगवान के जन्म के साथ साथ आपको एक दिव्य जन्म देने वाले, एक जन्म हम माँ के गर्भ से पाते हैं, दूसरा जन्म हम एक सद्गुरु के चरणों में आकर के उसके आश्रय से पाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु भी आपके सामने बैठे हैं जो आपको भी एक नया जन्म दे रहे हैं। भगवान के जन्म के साथ मानो हमारा भी एक दिव्य अवतरण हो रहा है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र उत्पन्न होते हैं। एक आचार्य अपने आचरण से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी मेधा से, अपने प्रज्ञा से, अपनी साधना से आपके जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। तो आपको एक नया जन्म देने वाले, एक नई दृष्टि देने वाले, अपने आचरण से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी साधना से, अपने जीवन से आपके जीवन को रूपांतरित करने वाले व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य भाई पंड्या जी को भी मैं हृदय से आप सबकी ओर से वंदन और प्रणाम करता हूं और अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम वंदन करता हूं। अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब कहीं भगवान की कथामृत का पान करने का सौभाग्य उदय होता है। अनेक जन्मों की पवित्र आत्माएं आज इस आंगन में बैठी हैं। बहुत से लोग अभी भी जागे हुए भी सोए हुए हैं अंधकार में, तमस में। आप सब यहाँ पर आए हैं तो अनेक जन्मों के पुण्य आपको यहाँ पर खींच के लाए। ये सौभाग्य उपलब्ध करवाया है बालकृष्ण रामकृष्ण निधि ट्रस्ट ने, बालकृष्ण निधि ट्रस्ट ने। और ये सौभाग्य को उपलब्ध कराने वाले भाई रामचंद्र जी को, क्योंकि राम तो मेरे साथ भी जुड़ा है, उनके साथ भी जुड़ा है, उनके साथ चंद्र जुड़ा है, इसलिए उन्होंने ब्याह कर लिया है। हमारे साथ में देव जुड़ा है, इसलिए हम वैरागी हो गए। उनके साथ में चंद्र जुड़ा है, इसलिए उनकी पार्वती साथ में आई थी। और यहाँ तो बिना ही पार्वती के अकेला ही शिव विचरण कर रहा है। रामचंद्र जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पुण्य प्रयास के लिए। और इससे पूर्व भी मैं कई कथाओं में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन जो यहाँ पर इस पूरे परिसर को देवालय का जो उन्होंने रूप दिया है उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना सुंदर यहाँ ये मानो पूरा देवस्थान, यहाँ पूरे भारत के तीर्थ यहाँ पर ले आए हैं और इन सभी तीर्थों में भगवान का मानो जीवंत स्वरूप यहाँ पर है। और इस भगवदीय परिसर के बीच में आप बैठे हैं, मानो भगवान के हृदय में आप विराजमान यहाँ पर हो गए हैं। ऐसा सुंदर परिसर यहाँ पर निर्मित किया है और ऐसे इस पवित्र प्रांगण में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं भाई रामचंद्र जी को, भट्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज को और भाई भगवान जी, भाई भट्टर जी को, सभी को, नाम भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। हाँ, एक तरफ भगवान जी, दूसरी तरफ जो है रामचंद्र जी, उनके बीच में सब सेवक बैठे हैं और आज कथा का ये पवित्र श्रवण कर रहे हैं। और मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं, मैं अपने संदर्भ में भी इस बात को कहा करता हूं, और जो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्राण हैं, हमारी संस्कृति के जो नायक हैं, उनके बारे में भी इस बात को कहा करता हूं।
महर्षि दयानंद एक अच्छे शिष्य बन पाए क्योंकि उन्होंने गुरु विरजानंद का नाम पूरी दुनिया में, विरजानंद का यश पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे शिष्य बन पाए क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का यश पूरी दुनिया में, उनकी यशो गाथा, यश कीर्ति उनकी बढ़ा दी। भगवान श्याम एक अच्छे पुत्र बन पाए क्योंकि उन्होंने माता पिता की आज्ञा में अपना सर्वस्व लगा दिया। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान श्याम एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। मैं भगवान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये युग इस बात का साक्षी है कि वो अपने जैसी संतान और अपने से उन्नत संतान यदि इस दुनिया को दे पाते तो अच्छे पिता कहलाते। उन्होंने, क्योंकि पिता बनना उनके बस में था, पुत्र बनना उनके बस में था, पिता बनना बहुत मुश्किल होता है, आचार्य बनना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं एक अभी शिष्य बन पाया, मैं एक पुत्र बन पाया क्योंकि पुत्र बनना और शिष्य बनना वो मेरे बस में था। आचार्य बनना वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी मैं हमारे भाई पंडित जी के बारे में इस बात को मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि वो एक अच्छे एक अच्छे शिष्य भी हैं क्योंकि जो उन्होंने गुरुओं से ज्ञान पाया वो उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों तक उस ज्ञान के आलोक को पहुँचाया। जो है पूज्य भाई श्री को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया था और आज ये कथा का बहुत सुंदर समागम यहाँ पर हो रहा है। मेरा तो काम लोगों को सांस लेना सिखाना होता है। कुछ देखो गाड़ी चल रही है, उसमें गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन टायर में से हवा निकल जाए तो गाड़ी चल पाएगी? तो किसी किसी की हवा निकल गई है, मैं उनमें हवा भरता हूं। और किसी किसी का इंजन हवा ले गया, मैं उनकी फूंक निकालता हूं थोड़ी। इंजन हवा ले जाए ना तो वो निकालते हैं, उसकी हवा निकालते हैं फिर। और टायर में हवा ज़्यादा भर जाए तो फट सकता है, तो किसी किसी के टायर फटने के हैं, आगे से बढ़ रहे हैं। भगवान पहले आगे से बढ़ाता है, जब आगे से नहीं देख पाते तब दाएं बाएं से बढ़ाता है कि शायद सामने की दृष्टि कमज़ोर हो गई है। और जब दाएं बाएं और आगे भी नहीं देख पाता तो भगवान पीछे से बढ़ाता है। फिर पड़ोसन कहती है बहन बहुत बड़ी हो गई है। कुछ कुछ तो कुर्सी साथ ही लेके चलते हैं ना मेरे भाई, थोड़े से पतले भी हो जाना। मैंने सुना है कि मुक्ति में एक ऐसा द्वार होता है कि मोटा व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए पतले पतले ही वहां घुस पाएंगे। मैं आज बीच में मैं तो जो है यहाँ इस कथा के कुछ शब्द श्रवण करने के लिए आया था, लेकिन यदि मैं आऊँ और प्राणायाम की बात ना करूँ तो बात अधूरी सी लोगों को लगती है। इसलिए क्योंकि मुझसे मोटे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको ऐसा लगता है बाबा आएंगे वेट घटाएंगे। और मैं देख रहा हूँ वैसे भी सब बड़े लोग कथा सुनने के लिए, और वैसे भी सामने तो ये वीआईपी होते, और वीआईपी मोटा ना हो। बड़े लोगों का पेट भी बड़ा होता है, बीपी भी बढ़ा हुआ होता है, शुगर भी बढ़ी हुई होती है, लेकिन आप बड़े बने लेकिन आपका बीपी ना बढ़े, पेट ना बढ़े, धन बढ़े लेकिन तन ना बढ़े। सुबह उठ के थोड़ा सा कपालभाति भी कर लेना, करेंगे ना? कुछ तो करते भी हैं लगता है। आप में से कितने ऐसे हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? देखो महाराज आपकी कथा में भी महाराज श्री खुद करते हैं। हाँ लंदन की बात बताएं। और जो है हमारे कभी 50% तो योगी बैठे ही हैं अभी। और योग से देखो तुरंत फायदा होता है। जैसे कथा श्रवण से हमारे अंतर के दोष मिटते हैं, यह सच बात है कि हमारे विचार हमारे विकारों के कारण है। हमारा संपूर्ण जीवन में है क्या? हमारा संपूर्ण जीवन विचारों का ही समवाय है, और विचारों में जब विकार आ जाते हैं तब शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। तो आपको पूज्य भाई श्री यहां पर कथा सुना करके केवल ज्ञानामृत का पान ही नहीं कराते, जन्म मरण के बंधन ही नहीं कटाते, ये एक बहुत बड़ी काउंसलिंग करते हैं जिससे
हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को डिप्रेशन ठीक हो जाता है। आज मेडिकल साइंस भी मानता है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तनाव सब बीमारियों का मुख्य कारण है और आपको तनाव मुक्त भी करते हैं। खैर, आज आप भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, आप आनंद लेते रहिए। मैं भी कल से यहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में योग की साधना भोर में 5 बजे से 7:30 बजे तक मैं आपकी नींद चुराता हूँ। किसी ने आपके दिल चुराए, किसी ने आपकी नज़रें चुरा ली। मैं लोगों का थोड़ा सा नींद का वक्त चुराता हूँ और उनको एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। आप में से भी जो भी भाई बहन, मैं चाहूँगा कि कल भोर में आप दोपहर में और सुबह, यहाँ 2 वक्त कथा चलती है। सुबह भोर में 9 साढ़े 9 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम को आप यहाँ इस कथामृत का पान करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप योगामृत का पान करने के लिए वहाँ भोर में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी आएँ। वहाँ समर्थ लोगों को हम दान पत्रों की व्यवस्था दी है हमने। जो असमर्थ हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था वहाँ पर की हुई है। एक बार आपको उस योगामृत का पान करने के लिए भी वहाँ आमंत्रण देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ और श्रद्धेय आचार्य श्री को फिर से प्रणाम करता हूँ, उनकी वैदुष्य को प्रणाम करता हूँ। और मैंने कई बार भाई श्री की कथा को सुना है। ये तर्क के साथ, विज्ञान के साथ अपनी बात को कहते हैं और नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी पूज्य भाई श्री की कथा सुनकर के आस्तिक हो जाते हैं। इनकी वाणी में ओज और तेज है। आज मैं इस महान मनीषी को प्रणाम करता हुआ और पूज्य भाई श्री का तो मैं देखता हूँ कि 365 दिन एक भगवदीय ज्ञान का एक ऐसा प्रवाह उठता रहता है और कोटि कोटि जन उस ज्ञान प्रवाह में स्नान कर अपने अंतस के क्लेशों को धोते रहते हैं। मुझे लगता है आपके भी जन्म जन्मांतरों के जो चित्त के दोष हैं वो इस कथा के अमृत के पान करने से परिक्षीण होंगे और आपके भीतर का तमस हटेगा, अज्ञान मिटेगा, अंधेरा छटेगा और आपके देह भी देवालय बनेंगे, आपकी शरीर भी ये शिवालय बनेंगे। आपकी ज़िंदगी की हर भोर आपके लिए एक नया जन्म मिले और ये कथा भी आपको एक नया जन्म और नई दृष्टि देने वाली बने। आप सबको और पूरे इस आयोजन समिति को और पूज्य भाई श्री को और आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा देव को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम शम ओम शांति। प्रणाम स्वामी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हमारी समक्ति सेवा परिवार की बहन सोनाली 1-2 शब्द कहना चाहती हैं। आप सबके लिए एक सरप्राइज स्वामी जी के हाथों आपके पास पहुंच रहा है, तो बहन सोनाली एक बात करेगी। पूज्य श्री भाई, आदरणीय श्री रामदेव बाबा जी और प्यारे श्रोतागण, कथा के दौरान श्री भाई जो श्लोक और स्तोत्र कराते हैं, जिनके उच्चार हम लोग सब करते हैं भाई के साथ साथ, जैसे लक्ष्मी जी की कृपा के लिए श्री भाई ने श्री सुक्तम और सभी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए गजेंद्र मोक्ष जैसे कई अनुष्ठान हम लोगों को दिखाए हैं। यह अनुष्ठान के सुंदर परिणाम विश्व भर में कई लोगों ने अनुभव किए हैं। साथ में ही अनुष्ठान करने वाले सारे भक्तजन मंत्र का सही और स्पष्ट रूप से उपचार करने की इच्छा रखते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि उसके गलत उपचार करने से मन में संशय रहता है। उसे दूर करने के लिए समक्ति परिवार द्वारा पूज्य श्री भाई के स्वर में स्पष्ट उपचार में हरिस्मरण पुस्तिका के श्लोक का रिकॉर्डिंग किया गया है। यह MP3 आज सारे भक्तजनों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। ये जो हरिस्मरण पुस्तिका है, जिनमें से हम लोग सब अनुष्ठान और जिसके श्लोक और स्तोत्र भाई हमको उपचार अनुष्ठान के रूप में बताते हैं। मैं पूज्य श्री रामदेव बाबा से विनती करती हूँ कि आपके कर कमलों के द्वारा इसका विमोचन करें और इस MP3 को लोकार्पण करें। तकनीक, आज की तकनीक से भी जुड़कर हम MP3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बात को पहले कहा गया, किसी अन्य शब्दों में कहा गया, आज उसको CD के मार्फत लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ में
इस सीडी का प्रकाशन आदरणीय स्वामी रामदेव बाबा जी के हाथों हो रहा है। यह अत्यंत अत्यंत सुखद क्षण है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, ये हम सब की स्थिति है कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ गोविंद है। ऐसे आदरणीय बाबा रामदेव जी का भी हम इस व्यासपीठ पे स्वागत करते हैं। अब मैं बालकृष्ण निधि ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय और इस कथा के मुख्य यजमान RM भट्टर जी से अनुरोध करता हूं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय डॉक्टर जयराज फाटक जी का यहां पर स्वागत करें। अभी अभी डॉक्टर फाटक साहब ने सारे मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे सारे मंदिरों को देखने आया हूँ, यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है कि ये पूरी मुंबई में इसकी चर्चा है। और आज तो यहाँ तक हो गया कि आज सुबह बारिश भी हो गई। जोरदार तालियों के साथ में हम आदरणीय डॉक्टर फाटक जी का यहाँ पे स्वागत करें। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जयश्री भट्टर जी से अनुरोध करूँगा कि पार्वती देवी भट्टर जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी वो स्वागत करें। लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक जिन्होंने इस कथा को घर घर तक पहुंचाया है, ऐसे आस्था चैनल के सर्वोसर्वा आदरणीय किरीट भाई मेहता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय RM भट्टर साहब उन जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। देश और दुनिया में अगर इस कथा पहुँच रही है तो आदरणीय किरीट भाई मेहता जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदरणीय प्रमोद कुलकर्णी जी भी यहाँ पर व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। मैं रामनारायण सोमानी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। प्रमोद कुलकर्णी और उनकी पत्नी दोनों जन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं रामनारायण सोमानी जी जो इस कथा समिति के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। अब मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय डॉक्टर जयराज फाटक जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात 2 मिनट में संक्षेप में यहाँ पे कहें। परम पूज्य प्रवक्ता विद्वान संत पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी, आदरणीय श्री रामदेव बाबा जी, श्री RM भट्टर जी, नंदकिशोर नौटियाल जी, किरीट भाई मेहता, मीना भाई मेहता, भाइयों बहनों, देवियाँ तथा सज्जनों, मुझे जब इस श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का निमंत्रण प्राप्त हुआ तब मुझे बहुत खुशी हुई। बिकॉज इसी के साथ 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 40 दिव्य मंदिर एक ही जगह देखने का मौका मुझे यहाँ मुंबई में प्राप्त हुआ। मेरी IAS की सेवा के कारण मैं भारत में आधे से अधिक राज्यों से दौरा कर चुका हूँ, मगर तभी भी इसमें से आधे भी मंदिर मैं देख नहीं सका हूँ। तो यहाँ एक ही जगह भारत की अनोखी संस्कृति, भारत का भूगोल एक ही जगह हम सबको मुंबई कर जनों को दिखाई पड़ सकता है। और इसके लिए मैं श्री बालकृष्ण निधि ट्रस्ट और श्री RM भट्टर जी का बहुत ही ऋणी हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका आयोजन भी एक बड़े अच्छे ढंग से किया है। जैसे हम महाराष्ट्र से ही देखना शुरू करते हैं, फिर गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पूर्व भारत करके दक्षिण भारत का दौरा करके फिर से महाराष्ट्र में ही आते हैं। तो मुंबई में ही शुरुआत करके भारत के सब मंदिर देख के हम भारत की प्रदक्षिणा भी इस मंदिर देखते समय ही करते हैं। तो मैं इससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और संयोजकों को बहुत मेरे धन्यवाद अदा करता हूँ। विख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, जब उन्होंने ताजमहल की सुंदरता देखी, कि विश्व में 2 किस्म के लोग हैं, कि जिन्होंने ताजमहल देखा और जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ सूझा कि अब मुंबई में 2 किस्म के लोग रहेंगे, कि जिन्होंने भक्तिधाम देखा और भक्तिधाम नहीं देखा। मुझे विश्वास है कि सभी लोग यहाँ आकर ये भक्तिधाम देखकर ये सभी दिव्य मंदिरों की अनुभूति खुद के आंखों से यहाँ ले सकेंगे। संयोजकों को फिर से धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर फाटक साहब को ये सूचित करते हुए हमें काफ़ी खुशी भी हो रही है कि पिछले 4 दिनों में 3 से 3.5 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है और आज भी अभी भी इस समय 1 लाख से 1.5 लाख लोग अभी भी इस सभागार में, इस सभा मंडप में उपस्थित हैं। अब मैं आदरणीय किरीट भाई मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। किरीट भाई मेहता जी। परम पूज्य संतों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और आस्था चैनल का प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और आस्था चैनल का प्रणाम। भट्टर जी मेरे ऊपर रहते थे, हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ भट्टर जी मेरे बड़े भाई भी है और हमारे ऊपर भी थे। जब इस आयोजन हुआ था तो उनका फ़ोन आया था कि किरीट भाई ये हम लोग आयोजन पूरा कर रहा है बाल नीति ट्रस्ट, तो क्या करेंगे। हमने कहा भट्टर जी आप मेरे बड़े भाई हो, आपको आदेश देना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट होना चाहिए। तो हमने उसी वक्त उनको कह दिया था कि भट्टर जी ये ऐसा टेलीकास्ट होगा कि 2 जात के आदमी नहीं रहेंगे दुनिया में, जो खुद यहाँ है वो, बाकी सब ने भक्तिधाम ज़रूर देखा है सर। तो ये भी मेरा प्रॉमिस है भट्टर जी को, मेरे बड़े भाई को, कि आगे जो भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे आस्था आपके साथ में है। भट्टर जी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहो, आस्था दुनिया में दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सबको प्रणाम। सिक्योरिटी अनाउंसमेंट है ये, सभी प्रवेश द्वार कृपया बंद कर दिए जाएं और ये जब तक यहाँ से अंदर के लोग बाहर नहीं जाते हैं तब तक प्रवेश द्वार ना खोले जाएं। ये सूचना मुंबई पुलिस की ओर से एवं बालकृष्ण निधि ट्रस्ट की ओर से है। सिक्योरिटी ऑफिसर से अनुरोध है कि कृपया अभी कुछ क्षणों के लिए प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएं। बड़ी विनम्रता के साथ हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तगण जो अंदर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है शांति बनाए रखें। और भक्तगण जो दूसरे मैदान के अंदर भी जो जमा हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो शांत रहें। सभी मंदिरों के दर्शन करे बगैर उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर के दरवाजे के बाहर जो लोग पब्लिक खड़ी है उनसे भी गुजारिश है कृपया शांति बनाए रखें। हमें व्यवस्था मेंटेन करने में आप हमें मदद करें। हर एक व्यक्ति को, जब तक सब जन जो आज इस भक्ति धाम के दर्शन करने के लिए आए हैं, सभी को रात को 10, 11, 12 जितने बजेंगे हम सबको दर्शन करने देंगे। तो कृपया शांति बनाए रखें। अंदर व्यवस्था के अंदर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा शांति बनाए। महाराष्ट्र पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि सब जन शांति बनाए रखें और हो हल्ला ना करें, नहीं तो हमें बीच में कार्यक्रम अचानक मंदिर के दर्शन करने के बंद करने की नौबत आ सकती है। आपसे सबसे अनुरोध है, मेहरबानी करके आज के दिन कृपया शांति बनाए रखें। जो बाहर मंडल के बाहर हैं उन सबसे निवेदन है, 2 हाथ से जोड़कर निवेदन है कि शांति बनाए रखें। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। मुझे बताया गया है कि इस समय इस पूरे परिसर में कम से कम 3.5 लाख लोग उपस्थित हैं और ये 3.5 लाख लोग, बाहर के रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं, द्वार भी बंद करने की सूचना दी गई है, लेकिन बाहर माइक के माध्यम से लोग कथा का श्रवण करें। मेरी विनती व्यासपीठ से आप सभी भक्तजनों को केवल एक है, आप जहां हैं वहीं पर शांति बनाए रखें। बस एक आधा घंटा, बाबा भी हम सब जानते हैं बड़े व्यस्त हैं, तो मैंने उनसे भी विनती की कि कृष्ण जन्म हो जाए तब आप जाएं। आज कृष्ण जन्म में आपको भी नचाना है। तो आप सभी के समय का मूल्य समझते हुए, महिमा समझते हुए, बिल्कुल शांति से अब आगे की जो कथा है उस पर ध्यान दें। हम प्रसंग देख रहे हैं कि व्यक्ति का दुश्मन भी जब उसकी प्रशंसा करे तब समझो कि वो सही व्यक्ति है। रावण ने भी रामचंद्र जी की प्रशंसा की है। प्रसंग को संक्षेप में, क्योंकि बीच में रसक क्षति हुई इसलिए कह दूं, लाइट जाने की वजह से और विश्व भर में जो देख रहे हैं उनको भी हुई होगी। लंका का युद्ध, लक्ष्मण जी के हाथों इंद्रजीत की मृत्यु हुई और इंद्रजीत का कटा हुआ हाथ उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी, सती थी, सुलोचना के पास जाकर गिरा। सुलोचना समझ गई कि पतिदेव का हाथ है, लेकिन वो बात पता नहीं चली कि कैसे हुआ यह।
सुलोचना ने कहा कि अगर मेरा पतिव्रता धर्म सही हो, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो मेरे पतिदेव का हाथ स्वयं मुझे लिख कर बताए कि क्या घटना हुई। इंद्रजीत के हाथ ने लिखकर बताया कि मेरी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई है। मैं यहां पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू जल्दी से आ। यह देखकर, यह पढ़कर सुलोचना ने निश्चय किया है कि मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते हैं। इस संसार में अब मैं रहना नहीं चाहती, सती धर्म का पालन करूंगी। मेरे पति के साथ में अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व अपने श्वशुर रावण को प्रणाम करने जाती है। उस समय रावण भी पुत्र वियोग में शोकमग्न है, अपना एक बहादुर बेटा उसने गंवाया है। रो रहा है रावण। पुत्र वधू को देखकर उसकी आंख में और आंसू बहने लगे। जब उसने सोचा और पूछा सुलोचना ने कि मुझे आज्ञा दीजिए, रावण पूछ रहा है मैं कैसे आज्ञा दूं? मैं तुझे हां भी नहीं कह सकता, मैं तुझे ना भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुझे इतना अवश्य कहता हूं कि प्राण त्याग करने से पहले जो तू करना चाहे तेरे जीवन का, उससे पहले एक बार श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर ले। रावण अपनी पुत्रवधू सुलोचना को रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए भेज रहा है और कहता है कि मुझे श्रद्धा है, रामचंद्र जी के स्मरण करने से जीवन सुधरता है और रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए जीवन को छोड़ने से मृत्यु भी सुधरती है। मैं चाहता हूं हमारा जीवन और मृत्यु दोनों धन्य हो। रामचंद्र जी का दर्शन करने जा। उस वक्त सुलोचना प्रश्न पूछती है, पिताजी मैं इतनी सुंदर हूं और आप मुझे मेरे पति की हत्या जिनके द्वारा की गई है वहां भेज रहे हैं? वो तो हमारे शत्रु हैं, युद्ध चल रहा है इस समय और आप मुझे वहां भेज रहे हैं। आपकी आज्ञा मानकर मैं वहां गई और अगर कुछ अनर्थ हो गया तो, वे मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करेंगे तो? रावण कहता है, पुत्री मुझे श्रद्धा है, राम की सभा में कभी कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। रावण कहे, मुझे पूर्ण श्रद्धा है, राम की सभा में कभी कोई अनर्थ नहीं होता। राम तुझे माता के समान देखकर मान देंगे। वहां जितेंद्रिय लक्ष्मण जी राम के मंत्री है, बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी वहां राम जी के साथ विराजते हैं। उस राम दरबार में कभी न अन्याय हुआ है न कभी हो सकता है। राम दरबार में एक एक व्यक्ति का नाम ले ले करके रावण प्रशंसा कर रहा। अब प्रसंग जरा आगे देखिए। सुलोचना श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाती है, सभा में, वहां पर लंका के किले के बाहर जहां राम जी विराजे। श्री रामचंद्र जी उससे बहुत मान देते हैं, उसके पतिव्रता धर्म की प्रशंसा करते हैं। और रामचंद्र जी ने कहा है, यह युद्ध लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध नहीं था, सच पूछो तो यह युद्ध उर्मिला और सुलोचना के पतिव्रता धर्म का संघर्ष था। एक तरफ उर्मिला के पतिव्रता धर्म, जो अयोध्या में बैठकर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है उर्मिला, वो प्रार्थना करती रही कि लक्ष्मण की आयु बढ़े, और दूसरी ओर सुलोचना का पतिव्रता धर्म, वो प्रार्थना करती रही मेरे पति इंद्रजीत की आयु बढ़े। दोनों पतिव्रताएं हैं, उनका युद्ध था ये। सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक संशय किया कि प्रभु उर्मिला के पतिव्रता धर्म की आप प्रशंसा करो, बात समझ में आती है, सुलोचना के पतिव्रता धर्म की आप प्रशंसा करके आप उसे उर्मिला की कक्षा में रख देती कि ये दोनों समान पतिव्रताएं। और अगर प्रभु आपकी वाणी तो सत्य होती ही है, और हम जानते हैं कि पत्नी के पुण्य से पति की आयु की वृद्धि होती है, पत्नी के पुण्य से पति सुखी होता है, पत्नी के पुण्य से पति का भाग्य सुधरता है। हम कहते हैं ना कि इनके साथ ब्याह हुआ तो उनकी बढ़ोतरी हुई, इनकी प्रगति हुई, उनका भाग्य खुल गया। ये पत्नी के चरण अच्छे हैं,
हम सब जानते हैं। तो फिर प्रभु, सुलोचना जैसी पतिव्रता नारी का पति ऐसा इंद्रजीत, उसकी मृत्यु क्यों हुई? सुलोचना के पति को तो काल भी नहीं मार सकता, क्यों उसकी मृत्यु हुई? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, दोनों पतिव्रताओं का जब यह संघर्ष हुआ, उसमें बात ऐसी हुई कि उर्मिला का व्रत थोड़ा बढ़ गया, उसकी शक्ति बढ़ गई, सुलोचना की शक्ति थोड़ी सी कम पड़ गई। सुग्रीव ने पूछा, क्यों प्रभु, कारण क्या है, ये कम क्यों हुआ? रामचंद्र जी ने जो शब्द कहे हैं, सुनिए, सुवर्ण के कान करके सुनने जैसे हैं। रामचंद्र जी कैसे हैं? कहते हैं, ये फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि सुलोचना का पति इंद्रजीत परस्त्री में काम भाव रखने वाले रावण के पक्ष में लड़ रहा था, और उर्मिला का पति लक्ष्मण परस्त्री को मातृभाव से देखने वाले श्री रामचंद्र जी के पक्ष में लड़ रहा था। और यह कारण है कि उर्मिला का व्रत भारी पड़ गया, सुलोचना का व्रत थोड़ा हल्का पड़ गया, इंद्रजीत की मृत्यु हुई। लेकिन कहने का आशय, रावण भी जिसकी प्रशंसा करे वह रामचंद्र जी। रावण कहता है अपनी पुत्र वधू को, तू जा, राम की सभा में कभी किसी को न अन्याय हुआ है न हो सकता है। ऐसे चरित्रों के शिखर समान रामायण को प्रणाम करें। केवल 2 मिनट के लिए आप सब भाव से राम नाम की धुन और फिर तुरंत कृष्ण कथा की ओर प्रस्थान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। श्री रामचंद्र जी की कथा कहने के बाद परशुराम जी की कथा कही, ययाति की कथा के माध्यम से चारित्र शुद्धि का महत्व समझाया, रंतिदेव की कथा के माध्यम से दान की महिमा समझाई। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, अब आप पूर्ण स्वस्थ और एकाग्र बनो। आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वह कृष्ण के जन्म की कथा मैं सुना रहा हूं। यदोर्वंशम नरश्रुत्वा सर्वपापैर्विमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति ही। यदुवंश की कथा का श्रवण करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये यदुवंश अति पवित्र है। क्यों? क्योंकि निर्गुण निरंजन निराकार ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने जब पूर्णावतार धारण किया, सगुण साकार रूप धारण किया, नराकार लेकर अवतरित हुए, तब उन्होंने यदुवंश को पसंद किया है। नवम स्कंद को प्रणाम करें। दशम स्कंध अथ प्रथमोध्याय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः
राज्ञांचोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। दशम स्कंध श्री जी बाबा का हृदय है, प्रभु का हृदय है, जो प्रभु को अपने हृदय में स्थिर करना चाहें और प्रभु के हृदय में अपना स्थान स्थिर करना चाहे, वह एकाग्र चित्त होकर दशम स्कंद की कथा का श्रवण करे। दशम स्कंद अति पवित्र है। दशम स्कंद अति पवित्र है। दशम स्कंद की विशेषता यह है कि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के प्रागट्य से लेकर विविध लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। परमात्मा श्री कृष्ण रसमय हैं, अति मधुर रस यही श्री कृष्ण का स्वरूप है। भक्तजनों, एक बात याद में ध्यान में रखना, संसार नीरस है, प्रभु रसमय है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, संसार में तो बड़ा रस है। संसार में जो रस दिखाई पड़ता है वो भ्रांति है। उदाहरण समझ लीजिए, आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, लगता है बड़ा रस है इस भोजन में, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जब आपको बुखार आता है, क्या तब वो भोजन स्वादिष्ट लगता है? नहीं। आपका बड़ा सुंदर घर है, आप कहोगे बड़ा रस है मुझे इस घर में, इतने लगाव से मैंने घर बनाया, इतने लगाव से उसमें फर्नीचर कराया, इतने लगाव से उसमें सुख सुविधा के साधन ले आया, मैं बड़ा रस है मुझे अपने घर में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, समझ लीजिए आपके किसी स्वजन का वियोग हो जाए, तब आपको वो घर, वो फर्नीचर, वो सुख सुविधा के साधन रसपूर्ण लगते हैं? उस समय लगता है कि सब व्यर्थ है, सब बेकार है। संसार नीरस है, परमात्मा रसपूर्ण है। संसार की एक और वास्तविकता यह है कि जब तक वह वस्तु व व्यक्ति मिलता नहीं, तब तक उसमें रस दिखाई पड़ता है। एक बार जब वो मिल जाए तो उसमें से रस चला जाता है। जो नहीं मिला उसमें रस, जो मिल गया उसमें से रस खत्म। जैसे ही आप वो भोगते गए, रस पूरा हो जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू पड़ता है। ईश्वर में, भगवान कृष्ण में जो रस है, वो एक बार शुरू हुआ, फिर वो कभी कम नहीं पड़ता, वो कभी खत्म नहीं होता। तीसरी बात, जीवन के रस किसी को, सबको किसी न किसी रस में रुचि होती है। कुछ लोगों को हास्य रस में रुचि होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कथा में जब हंसने के प्रसंग आते हैं, जोक्स बताते हैं, हंसना आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी है, हंसाते बहुत हैं। मैं आपसे कह दूं, कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा रोने के लिए है। कथा सुनकर अगर आपकी आंख में अश्रु आ जाए, अगर आपको जीवन के बारे में थोड़ा पछतावा शुरू हो जाए कि हाय रे, मैं क्या जीवन जी रहा हूं, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, ऐसे पछतावे के आंसू आए तो समझना आपने कथा को ठीक तरह से सुना। हास्य रस में रुचि मत रखना। कुछ लोगों को वीर रस अच्छा लगता है, कथा में मारा मारी आए, कृष्ण ने कंस को पटका तो लग रहा है, वाह मार एक, जैसे फिल्म में होते हैं ना, आगे की सीट में बैठने वाले, वो हीरो विलन को मारता है तो इधर से वो सीटी बजाता है, मार, अरे तू क्या कर रहा है, वो मार रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वीर रस में उनको रुचि होती है। कुछ लोगों को वीर रस में रुचि होती है, कुछ लोगों को श्रृंगार रस में रुचि होती है। आज दशम स्कंद का आरंभ करते समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे किसी रस में रुचि मत रखना। श्री कृष्ण का एक विशिष्ट रस है,
प्रेम रस, उस प्रेम रस में रुचि रखना। इसलिए तो कवियों ने कहा गुजराती में बड़ा सुंदर भजन, प्रेम रस पाने तू मोर ना पिछधर, तत्वनु टूपणु तुच्छ भासे। प्रेम रस में रुचि रखना। कलयुग में और उसमें विशेष करके आधुनिक युग में प्रेम शब्द को हमने बड़ा बदनाम कर दिया। जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्रेम करता हूं या मेरा प्रिय पात्र है, तो लोग कहते हैं हाय हाय प्रेम करता है, बिगड़ गया। प्रेम अति पवित्र भाव है। यह बदनाम इसलिए हुआ कि लोग मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम का आकार समान है। मोह और प्रेम बाहर से समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से, क्वालिटी के रूप से उसमें बहुत अंतर है। दो तीन फर्क आपको बता दूं इस समय। मोह भोगने की इच्छा रखता है, प्रेम समर्पण की इच्छा रखता है। पता कैसे चले कि यह मोह है या प्रेम है? समझ लीजिए आपने एक सुंदर गुलाब का फूल देखा। यह गुलाब के पुष्प को देखकर आपके मन में भाव क्या उठता है? गुलाब के फूल को देखकर आपके मन में यह इच्छा हो जाए कि इसको मैं बाल में लगाऊं या कोट में लगाऊं, तो समझ लेना यह मोह है। और गुलाब के सुंदर पुष्प को देखकर आपके मन में इच्छा हो जाए, आओ मैं जाकर ठाकुर जी के चरणों में इसे समर्पित करूं, तब समझना आपके मन में प्रेम की भावना है। विषय तो वही रहेगा, विषय को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, विषय की दिशा नक्की करेगी आपके हृदय में मोह है या प्रेम है। दूसरी बात, इसलिए मोह मांगता है, प्रेम त्यागता है। दूसरी बात, मोह मर भी जाता है, प्रेम अविनाशी तत्व है। इसलिए देखना, वस्तुओं में, विषयों में जब मोह होता है, आज मोह हुआ कल खत्म हो जाएगा, जबकि प्रेम अविनाशी तत्व है। तीसरी बात, मोह में मिलन की बड़ी उतावल होती है, बड़ी जल्दबाजी होती है। मोह चाहता है बस मिल लें, पा लें, अपना कर लें। प्रेम प्रतीक्षा करता है, प्रेम में धैर्य होता है। मोह केवल संयोग में बढ़ता है, प्रेम वियोग में। और महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ऐसे सुबोधिनी में बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, विप्रयोग में भी बढ़ता है। प्रिय व्यक्ति साथ में हो और आपको अच्छा लगे, समझ लेना वो मोह भी हो सकता है। लेकिन प्रिय व्यक्ति साथ में न हो, फिर भी आपका बढ़ता जाए भाव उसके प्रति, तो समझना वो प्रेम है। श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। श्री कृष्ण की कथा जो बार बार श्रवण करता है, धीरे 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 उसके हृदय में प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। फिर उसका हृदय गोकुल बन जाता है और उस गोकुल में कृष्ण हमेशा खेलते हैं। भक्त के हृदय में लालन का खेल निरंतर चलता है और उसका परिणाम ऐसे भक्त के मुखारविंद पर हमेशा प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसी प्रसन्नता के क्षण पाने के लिए आइए परमात्मा के प्रागट्य की कथा की ओर। दशम स्कंद में आरंभ में शुकदेव जी ने कहा परीक्षित से, राजन 5 दिन से तुम एक स्थान पर बैठकर परमात्मा की कथा का श्रवण कर रहे हो। संभव है तुम्हें भूख लगी हो, प्यास लगी हो, इधर उधर जाना चाहते हो, तो वो सब कर लो, उसके बाद में मैं प्रभु के प्रागट्य की कथा सुनाऊं। परीक्षित कहता है, गुरुदेव 4 दिन पहले मुझसे भूख, प्यास, थकान सहन नहीं होकर पाई थी। एक तपस्वी ऋषि समाधि अवस्था में थे, उनकी एकाग्रता को भंग करने का मैंने निर्लज्ज प्रयास किया था। ऋषिपुत्र का शाप पाया। पिछले 5 दिनों से
मैं आपके सन्मुख बैठकर परमात्मा की इस कथा का श्रवण कर रहा हूँ। न मुझे भूख लगती है, न प्यास लगती है, मुझे कहीं नहीं जाना। एक क्षण के लिए भी मैं परमात्मा की कथा का वियोग नहीं चाहता। आप परमात्मा के प्रागट्य की कथा सुनाना चालू रखें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तेरे जैसा श्रोता दुर्लभ है। मैं तेरे सामने परमात्मा की कथा का वर्णन करता हूं, उससे मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति आविर्भूत हो रही है, मेरी वाणी पवित्र हो रही है। राजन, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ये वक्ता कितने नम्र हैं, देखें, श्रोता को प्रणाम करते हैं। मैं भी आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आप सभी के सन्मुख परमात्मा की इस कथा का वर्णन करते हुए मेरी वाणी पवित्र हो रही है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी ने ध्यान किया है, परमात्मा से कहा, प्रभु, रामावतार तक की कथा मैंने कही अपने मुख से, क्योंकि वह कथा बड़ी सरल है। राम जी भी बड़े सरल हैं, लेकिन प्रभु, आपके पूर्णावतार की कथा, कृष्ण जो टेढ़े हैं, उनका सर भी टेढ़ा, उनकी मुद्रा भी टेढ़ी, उनकी चितवन भी टेढ़ी। प्रभु, मैं रहा सन्यासी, आपकी कथा कहना मेरे बस की बात नहीं है ये। प्रभु, आपकी कथा तो आप स्वयं कहें। सुखदेव जी ध्यानस्थ हुए। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण सुखदेव जी के हृदय में पधारे हैं और दशम स्कंद की कथा का आरंभ हुआ है। दशम स्कंद की कथा में जो सौंदर्य है, जो साहित्य है, जो काव्य है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो प्रेम का उद्रेक है, उसका एकमात्र कारण है दशम स्कंद की कथा परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। 4 तरह के जीव होते हैं संसार में, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। पामर व्यक्ति वो है जो अनीति के मार्ग से संपत्ति का अर्जन करता है और अधर्म के रास्ते पर उस संपत्ति को उड़ा देता है। विषयी व्यक्ति वो है जो धर्म से संपत्ति कमाता है और स्वयं के सुख उपभोग के लिए उसका खर्च करता है। मुमुक्षु व्यक्ति वो है जो संसार की जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए वह निरंतर एक चीज, एक लक्ष्य मन में रखता है, मैं ये बंधनों से कब मुक्त हो जाऊं, मैं परमात्मा के चरणों में कब समर्पित हो जाऊं। और मुक्त जीव वो है जो शरीर से तो संसार में है, लेकिन उसका मन, बुद्धि, चित्त हमेशा परमात्मा के चरणों में है। वो संसार की गतिविधियां भी निभाता है केवल अपना एक कर्तव्य समझकर और प्रभु की भक्ति समझकर। मुक्त अगर कोई गृहिणी होगी, वो घर में रसोई बनाएगी, कुकिंग का काम करेगी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि घर वालों का पेट भर जाए या लोगों को स्वाद अच्छा लगे, नहीं, वो ऐसा समझेगी मेरे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, मैं ठाकुर जी का भोग लगा रही हूं और मेरे घर के सब लोग ये भोग का प्रसाद पाएंगे। ये मुक्त है। पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, ये चारों तरह के लोग, चारों प्रकार के भक्तों के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की कथा, दशम स्कंद की कथा, सच पूछो तो पामर से मुक्ति की ओर की यात्रा है। कंस जैसा पामर जीव हो या गोपियां जैसी मुक्त कक्षा के जीवात्मा हो, कृष्ण कथा सभी को आकर्षित कर सकती है। जब से कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई, तब से संतों का मानना है कि भागीरथी गंगा का माहात्म्य कम हो गया। क्यों? लोग तीर्थों में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन यह करने से अनुभव है कि मन सुधरता नहीं।
1.5 महीने की तीर्थ यात्रा करके वापस आए और जैसे ही बंबई स्टेशन पर उतरे तो कुली के साथ गुस्सा शुरू कर देते हैं। ए देखते नहीं तुम्हारा जूता मेरे पैर पे आ गया। अरे भाई तुम 1.5 महीने की तीर्थ यात्रा करके आए और अभी तक तुम्हारा क्रोध नहीं गया। मन बदलता नहीं है। मन तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण की कथा से, या कृष्ण की कथा गंगा जैसे जैसे हमारे मन में प्रवेश करती जाए वैसे वैसे मन पवित्र होते जाता है। मथुरा में कंस ने अपनी बहन देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ किया। कंस अहंकार है। ज्यों ही देवकी की विदाई करने के लिए रथ चलाने गया, आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। हे मूर्ख कंस, तू अपनी बहन को इतने उत्साह से विवाह कर रहा है, विदाई दे रहा है, लेकिन तुझे पता है यह देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मौत है। देखिए आकाशवाणी ने न पुत्र कहा न पुत्री कहा, 8वां गर्भ कहा। तो वसुदेव जी ने बीच में आकर रोका। कथा तो आप जानते हैं प्रसंग। वसुदेव जी ने कहा जितने बालकों का जन्म होगा आपको लाके दे देंगे। पहले बालक का जन्म हुआ, कंस के पास लाया गया। शुरुआत में तो कंस के मन में दया आई, कहा छोड़ दें इससे, लेकिन नारद जी ने जाकर कंस की मति फेरी, उसको उकसाया। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। 7वां गर्भ परमात्मा की आज्ञा से योग माया ने उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी, जो नंद बाबा के गोकुल में रहती थी, उनके गर्भ में स्थापित किया। आगे चलकर वे बने बलराम जी। कथा बड़ी प्यारी है। गोकुल में रोहिणी जी ने जब बलराम जी को जन्म दिया, बलराम जी ने उस समय तय किया था कि जब तक प्रभु प्रकट न हो, प्रभु मेरे पास में न आए और मैं परमात्मा के दर्शन न करूं, तब तक मुझे आंखें खोलनी ही नहीं। आप भी जरा बलराम जी जैसा संकल्प करें, आने वाले 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कर दें, तय करें जब तक परमात्मा प्रकट न हो तब तक मुझे आंखें खोलनी ही नहीं। बलराम जी आंखें नहीं खोल रहे। आसपास के लोग कहते हैं ये बालक आंख क्यों नहीं खोल रहा। बलराम जी कहते नहीं, मुझे आंखों से सबसे पहले परमात्मा को ही मेरे भीतर लाना है। मैं संसार को पहले भीतर लाना नहीं चाहता। इतना सुंदर संकल्प जब लोगों को पता चला, गोकुल के वासी नंद बाबा से कहने लगे, बाबा ये पुत्र के लक्षण बड़े शुभ हैं। बाबा अब देखिए रोहिणी जी को पुत्र भया, अब जशोदा जी को भी पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि ये बालक अपनी आंखें बंद करके कुछ ध्यान कर रहा है। ये बालक की इच्छा पूरी होगी, परमात्मा आपके यहां अवश्य आएंगे। यशोदा जी ने सबको हाथ जोड़ते हुए कहा, हमने अब तक कई प्रयत्न किए और अब तो हमने मान लिया है कि गोकुल में जितने बालक हैं वो हमारे ही हैं ना। गोकुलवासी कहते हैं ना मैया, वो तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रेम को हम प्रणाम करें, लेकिन इस बालक की ध्यानावस्था को देखकर हमें लगता है मानो तुम्हारे यहां पुत्र हो। इसलिए ये छोटा सा बालक रोहिणी नंदन ध्यान कर रहा है, प्रभु को प्रार्थना कर रहा है। और कहते हैं कि निर्दोष बालक जो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा पूरी होती है। जशोदा तेरे यहां लालो आवेगो। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। शांडिल्य ऋषि ने ब्रजवासियों को भी कहा कि नंद बाबा के यहां पुत्र हो, इसलिए आप लोग भी कुछ करें। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बताइए हम क्या करें। शांडिल्य ऋषि ने कहा, पता है मैं पिछले 12 वर्षों से संतान गोपाल मंत्र का जप करता हूं और मेरे जप का पूरा पुण्य मैं नंद बाबा को अर्पण कर रहा हूं। ब्रजवासियों ने कहा, गोकुलवासियों ने कहा, शांडिल्य जी अब हमें भी बताएं हम क्या करें। बलराम जी के जन्म के समय पर बात हो रही थी। बलराम जी का जन्म हुआ है भाद्रपद मास की शुक्ल छठ के दिन। दाऊ जी छठ कहते हैं।
शांडिल्य ऋषि ने कहा गोकुलवासियों से कि अब भाद्रपद शुक्ल एकादशी आएगी, आप सब एकादशी का व्रत करें। भाद्रपद शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी कही जाती है। सब गोकुलवासियों ने कहा अगर नंद बाबा के यहां लालन आता है तो हम सब निर्जला एकादशी करेंगे। शुरू कर दी सब लोगों ने। गोकुल के छोटे छोटे बालक भी निर्जला एकादशी करते हैं। नंद बाबा बड़े कोमल हृदय के हैं, उन्होंने कहा ये 5 साल के 7 साल के बालक निर्जला एकादशी करें। बच्चों से कहते हैं आप तो छोटे हैं, आप भोजन करें, भोजन न करें कुछ फल ले लें, फलाहार करें। गोकुल के बालक कहते हैं बाबा आपके यहां लालन आए ना, इसलिए मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, आप चिंता न करें, हम भी निर्जला एकादशी करेंगे। बाबा आपके यहां पुत्र होना चाहिए। यशोदा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। यशोदा जी जानती हैं छोटे बालकों ने जो प्रार्थना की है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, परमात्मा हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से गोकुलवासियों ने व्रत शुरू किया है, निर्जला एकादशी की। गोकुलवासियों ने 23 एकादशी की, 24वीं एकादशी को तो प्रभु पधार चुके थे। इस तरफ देवकी जी के गर्भ में परमात्मा का प्रवेश 8वां गर्भ। कंस ने सोचा ये 8वां गर्भ है, अगर इसी समय में मार डालूं तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ लेकिन रुक गया। कंस ने सोचा ये 8वां गर्भ तो मेरी मौत है। यूं तो मौत सबको मारती है, ये बालक जन्म लेकर ही मैं उसे मार डालूंगा, इतिहास में सुवर्णाक्षर से मेरा नाम लिखा जाएगा कि एक हुआ ऐसा कंस जिसने अपनी मौत को मारा। कंस अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए। अरे नाम किसी के नहीं रहे, क्या किसके रहेंगे? देवताओं ने आकर के देवकी जी के गर्भ में रहे परमात्मा की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। एक श्लोक में अनेक बार सत्य शब्द का उच्चार करके फिर से एक बार स्मरण करा दिया है शुकदेव जी ने कि सावधान, यह जो पधार रहे हैं वह केवल देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं है, नंद यशोदा के लालन नहीं है, वह परम सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ, द सुप्रीम रियलिटी। ये भी आप देखें, आमतौर पर शास्त्रों में गर्भ की निंदा होती है, गर्भवास की निंदा होती है, क्योंकि जो पीड़ा है 9 महीने उल्टे मस्तक मलमूत्र में लटकते रहना पड़ता है, ये निंदा बहुत हुई। ये पहला मौका है जबकि गर्भ की स्तुति की गई। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो शिशु है वह कोई सामान्य जन्म कर्म से बंधा हुआ नहीं, या अपने कर्म भुगतने के लिए आ नहीं रहा, यह तो दिव्य जन्म कर्म वाला पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वयं पधार रहा है। देवकी जी का रूप भी बदल गया। 8 मास परिपूर्ण हुए। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। परमात्मा के प्रागट्य की मंगल वेला भाद्रपद मास उत्तर भारत की दृष्टि से और गुजरात राजस्थान की दृष्टि से देखें, महाराष्ट्र की दृष्टि से देखें तो श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि का समय। बुधवार हफ्ते में मध्य का दिन, अष्टमी पक्ष में मध्य का दिन, मध्यरात्रि रात्रि का मध्य भाग। परमात्मा ने बिल्कुल मध्य पसंद किया है। कंस के प्रसूति गृह में बंद थे देवकी वसुदेव। घना अंधेरा था। एक एक पल प्रभु के विरह में एक एक युग के समान बीत रहे थे। आर्त स्वर से पुकार किया है, प्रभु अब आपका वियोग सहन नहीं होता, पधारिए। भक्त के आर्त हृदय का स्वर जब परमात्मा तक पहुंचता है तभी अवतार होता है। ठीक मध्यरात्रि का समय, आंख बंद करके मंत्र जाप करते हुए देवकी वसुदेव ने अनुभव किया कि घने अंधेरे में भी अचानक दिव्य तेज 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 का आविर्भाव हुआ। प्रयत्न पूर्वक जब नेत्र खोले तो वसुदेव जी और देवकी ने दर्शन किया, सामने चतुर्भुज स्वरूप में श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
पैरों में बेड़ियों के बंधन थे। वसुदेव जी नाचने लगे, मेरे यहां प्रभु पधारे। उसी समय उन्होंने संकल्प किया, मैं 10,000 गायें दान में दूंगा। देवकी जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु कृपा करें, ये कंस के परिताप से हमें बचाएं। भगवान ने कहा, मैया मैं जब जब भी आया हूं तेरी कोख पसंद की है। प्रश्न गर्भ के रूप में आया तब प्रश्नि और सुतपा के रूप में आप थे। उपेंद्र वामन अवतार धारण करके आया तब कश्यप और अदिति आप थे। और यह अवतार में मैं आया हूं, मैंने तुम्हारा गर्भ, तुम्हारी गोद धारण की है, पसंद की है। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की थी उस समय उन्होंने कहा था कि प्रभु आपके जैसा पुत्र हमें मिले। भगवान ने बहुत कोशिश, उस वक्त कह तो दिया एवमस्तु तथास्तु कह दिया, लेकिन परमात्मा ने बहुत सोचा, अपने जैसा तो कोई मिला नहीं। शास्त्र का नियम है, जब किसी को वचन दो कि मैं तुम्हें ये दूंगा और उसकी बात को अगर पूरी ना कर सको तो वो जो चाहता है उसका 3 गुना देना चाहिए। आज परमात्मा ने अपना वचन पूर्ण किया है। पूर्णावतार धारण करते समय 3 अवतार में मेरे जैसा तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं स्वयं आपके वहां आता हूं। देवकी जी को प्रसन्नता हुई है। कुछ क्षण बीते, वसुदेव जी से कहा गया, ले चलो। प्रसूति गृह में एक डलिया थी फल की, उसके अंदर घास वस्त्र आच्छादित किया, बालक को रखा है। वसुदेव जी चले। प्रसूति गृह के दरवाजे, कारागृह के दरवाजे, महल के दरवाजे, मथुरा के किले के दरवाजे सब कुछ खुल गए। जंगल में से निकलते हुए वसुदेव जी ने देखा कि कोई विघ्न नहीं आ रहा है। और आयु देखो तो प्रकृति पूरी रोक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मार्ग हो रहा है। बादल की वर्षा शुरू हुई, शेषनाग ने छत्र धरा है, यमुना में प्रवाह बढ़ता गया। यमुना ने सोचा परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है तो एक बार अपना स्वरूप भी बता दूं। वसुदेव जी डूब गए, इतना जल बढ़ गया, लेकिन यमुना ने सोचा अब मेरी नम्रता भी दिखा दूं। चरण स्पर्श जब परमात्मा के हुए, यमुना ने कमल का एक पुष्प अर्पण किया, मार्ग दे दिया। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। इस तरफ गोकुल के नंदालय में योग माया का जन्म देकर यशोदा जी निद्राधीन हो गई, पता नहीं कौन पधारा है। वसुदेव जी वहां पहुंचे, यशोदा मैया के पास में लालन को रखा, योग माया को अपनी डलिया में लेकर दौड़ते हुए वसुदेव जी निकल गए हैं। मथुरा पहुंचे, फिर से बंधन शुरू हो गए। जब तक मस्तक में बुद्धि में ब्रह्म था, ईश्वर था, तब तक कोई बंधन नहीं नड़े, लेकिन ब्रह्म गया, माया आई, सारे बंधन फिर से इकट्ठे हो गए, मिल गए। मथुरा में सुबह हुई, योग माया ने रुदन किया, सैनिक ने जाकर कंस को पता किया, कंस दौड़ता हुआ आया, पर ये बालिका को जैसे ही मारने गया, अष्टभुजा देवी प्रकट हुई आकाश में और कहा, मूर्ख तू मुझे क्या मारता, तेरी मौत तो कब की प्रकट हो चुकी है। बोलिए श्री जगदम्बे मात की। इस तरफ गोकुल में प्रातः काल नंद बाबा ने बालक के रुदन का स्वर सुना था। आंगन में बैठे नंद बाबा प्रतीक्षा करते हैं, कौन पधारे होएगो। मर्यादा का समय, भीतर जाकर देख नहीं सकते, आंगन में बैठे देख रहे हैं, कोई आवेगो मोहे बधाई सुनावेगो, कोई नहीं आता। बात ऐसी थी, नंद बाबा स्वयं बड़े सवेरे जाग गए थे। बाबा ने सोचा इससे बैठे रहने से तो कोई लाभ नहीं होगा, भीतर जाकर मैं अपना कार्य शुरू करूं। गौशाला में गायों की सेवा का आरंभ किया। आज गायें बड़ी प्रसन्न है, बड़े सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा ने देखा कि गौशाला में प्रति स्थान पर हर एक जगह पे उनको एक छोटा सा बालक दिखाई पड़ रहा है। गौ माता को वंदन करते हुए नंद बाबा ने कहा, मैया पूरा जीवन तेरी सेवा की, कभी कछु मांग्यो नहीं, आज मांग रही हूं मां, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है ऐसे एक सुंदर बालक, मुझे गोपाल चाहिए। मेरी तो अवस्था हो चुकी, मेरी देह गिरे उसके बाद तेरी सेवा बंद न होनी चाहिए मां, मेरे बाद में भी तेरी सेवा कर सके, सो गोपाल मोहे दीजो। गौ माता ने हम्मा हम्मा करते हुए कहा, बाबा गोपाल तो पधारी चुके है। नंद बाबा की बहना सुनंदा सुबह सुबह आई है, नंदालय में देखा, यशोदा जी के पास में लालन को देखा, इतना आनंद हुआ सुनंदा को, हृदय में समाया नहीं, दौड़ी ये बधाई मैं किसको सुनाऊं। बाहर आके देखा आंगन खाली था, पूरी मोहल्ला खाली पड़ा था। एकदम से याद आया, दौड़ी गौशाला में गई, नंद बाबा गायों की सेवा कर रहे थे। सुनंदा जी ने दूर से पुकार किया, भैया बधाई हो, लालो भयो है।
नंद बाबा ने गौ माता का पुच्छ अपने मस्तक पे घुमाया। हो लालो भयो है। हाँ भैया, मैंने अपनी अखियन से देखो है। जीवन भर जो समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे नंद बाबा के कान, आज ये समाचार बहना ने लाकर सुनाए। क्या उसको बधाई दें। राजा दिल का व्यक्ति, गले में मोतियन की माला थी, निकाल कर देने गए। न सुनंदा कहती है भैया न खपे, मोहे तो ब्रह्म दर्शन भयो है। वायु के पवित्र तरंगों के साथ ये पवित्र समाचार पूरे गोकुल गांव में फैल गए। गोप गोपी जिन्होंने भी ये समाचार सुने, बड़े सवेरे जागकर कुएं में से शीतल जल निकाला, स्नान किया। हो लालो भयो है। लाल गुलाबी केसरी पीले नीले वस्त्र धारण किए, लालन के लिए बहुमूल्य भेंट लेकर नंदालय की ओर दौड़े। नंदालय में नंद बाबा को देखा, नंद बाबा को बिठाया है। नंद बाबा के ऊपर केसर का जल डाला, दूध की हलगलियां डाली। नंद बाबा कहते क्या कर रहे हो? गोप जन कहते हैं बाबा लालन भयो है। नंद बाबा ने कहा लेकिन इतना आनंद? हाँ बाबा, हमारी बरसों की तपस्या आज पूर्ण हुई है। हमारा स्वप्न था बाबा आपके यहां लालन के हम दर्शन करें, यह सद्भाग्य आज हमारे यहां आया है। बाबा नाचो। नंद बाबा नाचने लगे। नंद बाबा जैसे नाचने लगे, उनके साथ गोप गोपियां एक दूसरे के ऊपर अबील गुलाल दूध दही मक्खन उड़ाते हैं और सभी के मुख पे एक ही नाद है, नंद के आनंद भयो। अरे नंद के आनंद भयो। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अरे नंद के आनंद भयो। देखिए वसुदेव जी, वसुदेव जी यमुना में से आएंगे यहाँ पर गोकुल में। नंद के आनंद भयो। झांकी का आनंद लें, झांकी का आनंद लें। देखिए वसुदेव जी के दर्शन करें, लालन है भीतर। अरे नंद के आनंद भयो। वसुदेव जी जमुना जी में आ रहे हैं। यमुना का प्रवाह, यमुना जी का जल जहाँ पर है वहां से वसुदेव जी आ रहे हैं।
अरे शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। हाँ मत करो, शांति रखो, थोड़ा शांति रखो। सब भाइयों को विनती है, शांति रखो, शांति। श्री कृष्ण घेरे माता यशोदा को वरदान घेरे और कने गुलाम शामलियो घेरे जीने जीने तो खलिए मोतीड़े वाला प्यारे उतारो तार श्री कृष्ण घेरे माता यशोदा को वरदान घेरे काला ने को
कृष्ण